हेलो दोस्तों। तो आइए आज जो है हम लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। ठीक है, तो टू वेरिएबल हो चाहे सिंगल वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको वो जो वेरिएबल दिए गए हैं ना उनके बारे में पहचानो को आखिरकार क्या दिए गए हैं। कहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिया गया है, तो अगर दिया गया तो पहले आप लाइन बना लो, उसके बाद इनइक्वालिटी के अनुसार रीजन सेलेक्ट करना है। तो आइए इसी साथ साथ जो है एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को उठा के उसी के साथ हम लोग जो है सीखते हैं। तो ध्यान देना है आप, हम क्या करेंगे ध्यान देना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप देखिए लिखा गया है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल बनाना सीख गए तो सिंगल का तो बना ही लेंगे। अब ऐसे थ्री वेरिएबल आ जाए, फोर वेरिएबल आ जाए तो उनमें मत वो रूल अप्लाई करने लगना, क्योंकि वो 3D में चले जाएंगे। 3D के लिए थोड़ा सा और बारीकी से देखना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम पहले जो है टू वेरिएबल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखना, जैसे हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखना। ये जो हमारा दिया गया है इनइक्वालिटी, हम पहले इसे भूल जाएंगे कि ये हमें इनइक्वालिटी दिया गया, हमको नहीं पता ये इनइक्वालिटी है। हम पहले इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, ये जो हमारा जो हमारा स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब है कि एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों टर्म को जो है एक साथ पहले लाएंगे। ठीक, इस तरीके से पहले लिख लेंगे, एकदम से भूल जाएंगे कि हमें जो है यहाँ इनइक्वालिटी दी गई है। ठीक है, पहले इस तरीके से बनाएंगे इसको, और फिर इस जो लाइन हमें मिलेगी उसको जो है प्लाट करेंगे किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक, और उसके बाद जो है हम इस इनइक्वालिटी की बात करेंगे। सपोज करिए कि ये हमें एक्स प्लस वाई ना देकर क्या दिया गया था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाल के इस लाइन को प्लाट करेंगे। ध्यान देना, इसको प्लाट करना बहुत ही आसान है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। समझ में आया? हम सिर्फ इसमें से 2 पॉइंट निकालेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे कि आखिरकार ये जो हमारी लाइन है ना, ये एक्स और वाई को काट कहाँ रही है। बाकी तो हमको पता है क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो 2 पॉइंट मिलेंगे, उन्हीं से पास करा देंगे, क्योंकि स्ट्रेट है भैया, जाएगी तो सीधे ही जाएगी ना, इधर उधर थोड़ी ना, यहाँ से पहले बनारस चली जाएगी फिर आएगी यहाँ राबर्ट्सगंज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखना, चलिए इसका 2 पॉइंट निकालते हैं। पहला हम वाई एक्सिस का निकालेंगे, दूसरा एक्स एक्सिस का, या आपकी इच्छा, पहले आप एक्स का निकाल लीजिए, वाई का निकाल लीजिए। आइए हम क्या करेंगे, मान लीजिए वाई का निकाल रहे हैं तो एक्स को क्या पुट कर देंगे, 0। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या है, 0 है। यहाँ देखो ये ओरिजिन होता है, ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, मतलब यहीं से इनका ओरिजिनेशन होता है, मतलब ये यहीं से शुरुआत करते हैं। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, या पॉइंट में भी ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर नहीं, रियल पॉजिटिव। नीचे जाएंगे तो रियल नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक, तो ये इनका ओरिजिन है। तो अब वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है इसमें, तो हम एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। जैसे आप यहाँ एक्स 0 रखेंगे ना, तो वाई बताइए क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर क्या आ गया, 5। इसका मतलब ये जो हमारी ये लाइन हमने माना है जिसको, वो जो है 0 और 5 पे काट रहा होगा। और आपको पता है कि नहीं पता है हम नहीं जानते, लेकिन आपको बता दें कि जब भी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमेशा ये आर्डर आपको फॉलो करना है। तो पहले हम ये देखिए ये कहाँ पर कट कर रहा है भाई साहब, यहाँ देखा ये कहाँ पर कट कर रहा है, 0 और 5 पे। हम मान लिए कि वो 0 5 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ये रहा हमारा 0 और 5, 0,5। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, वाई को 0 रख देते हैं। जब आप इस इक्वेशन वाई को 0 रखेंगे, बताइए अब किसका पॉइंट निकल रहे हैं, एक्स एक्सिस का, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखेंगे ना तो वाई 0 मिलेगा। इस एक्सिस पे, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पे ले ले, इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे देखें क्या मिल रहा है, वैल्यू 0। इस पूरे एक्सिस पर अगर आप चलेंगे तो वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर आप वाई 0 कर रहे हैं तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस 0 इक्वल टू 5, तो एक्स बराबर 5। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कैसा आ गया, 5,0। ठीक, तो मान लीजिए 5,0 यहाँ कहीं होगा। ठीक, ये हमारी लाइन रही। अब इन दोनों पॉइंट से आप सीधे एक लाइन को मिला दीजिए, सीधे, ये सीधे एक लाइन जो है हमारी चली गई है। समझ में आया?
और यहाँ पर आप लिख दीजिए इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। हाँ, अब बात करते हैं इनइक्वलिटी की। अब कह रहे हैं कि x प्लस वाई जो है लेस है 5 से, मतलब x प्लस वाई क्या है? 5 से छोटा है। तो हमें कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है? ऐसा रीजन लेना है जिसमें x प्लस वाई को आप जोड़ें तो 5 से तो कम ही आए। किससे कम आए? 5 से। ठीक, तो आपको सबसे आसान बताएं जो है, हमेशा आप क्या करें, इस ओरिजिन को उठा के इसमें डाल के चेक कर लें कि क्या ओरिजिन हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चेक कर लो। आप इसमें 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो वो 5 से कम आएगा। चेक कर लो यहाँ पे, x प्लस वाई लेस है 5 से। पहले आप लाइन ड्रा कर लो, उसके बाद यहाँ कंक्लूजन निकालो। अब मान लो ओरिजिन चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन को अब मान लो ये रीजन हमें सेलेक्ट करना है। इसका मतलब इस रीजन में हमें ऐसे पॉइंट चाहिए कि जो अगर इस इनइक्वलिटी में डाले तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करें। मतलब उन दोनों पॉइंट का सम जो है इस 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे पॉइंट वाला रीजन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? वो क्षेत्र सेलेक्ट करना है, वो भाग सेलेक्ट करना है। ठीक, तो ध्यान देना है आप। तो अगर हम यहाँ 0 डालें तो देखो कि 0 प्लस 0, 0 5 से छोटा होता ही है। इसका मतलब ये तो पता चल गया जो है हमें लेना है तो इधर ही वाला रीजन लेना है। ठीक, अब मान लीजिए और पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए तो भी देखिए कम ही आ रहा है। 2 भी क्या आएगा? इससे नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो आप हमेशा जो है पहले ओरिजिन को डालिए, उसी से जो है पता चल जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हमें इधर वाला रीजन लेना है, ओरिजिन से पता चल गया। ठीक, लेकिन और क्या यहाँ पर कंडीशन है? यहाँ पर देखिए सिर्फ इनइक्वलिटी का साइन है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये वाला साइन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो, हमें लाइन वाले जितने पॉइंट मिल रहे हैं उनको नहीं लेना, क्योंकि जो लाइन पे पॉइंट मिल रहे होंगे ना वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इसका है। मतलब जब ये लाइन 5 के बराबर था, ये x प्लस वाई जब 5 के सम के बराबर था, वो वाले पॉइंट मिलेंगे। लेकिन हमें इक्वल वाला लेना नहीं है, तो इस लाइन को क्या कर देंगे? डॉट डॉट डॉट, इसको जो है डॉट डॉट में बदल देंगे। ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, मतलब इस लाइन को नहीं ले रहे हैं। ठीक, बाकी इसके इधर वाला रीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ओरिजिन बता रहा है कि हम इधर ही रहेंगे, इधर ही वाला पार्ट लेना है। ठीक, ये वाला सारा रीजन लेंगे, इसको ऐसे जो है कलर कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल टू 6 है। ठीक, 2x प्लस वाई क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या करेंगे? पहले हम भूल जाएंगे भैया कि हमें क्या दिया हुआ है, इनइक्वलिटी दिया हुआ है। हम पहले इसको लाइन बना लेंगे। ठीक, और अब यहाँ पे इसको प्लाट करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो यार, बार बार कौन सॉल्व करता है? हमें 2 पॉइंट निकालना है, एक x का एक y का। ठीक, मतलब एक पॉइंट लेना है y एक्सिस पे, एक x पे लेना है। अब चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ आ जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार जब y वाला वैल्यू निकालेंगे तो x को 0 रख देंगे। मान लो यहाँ x को जब 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और x 0 होता कहाँ है? y एक्सिस पे। देखो यहाँ जब 0 डाल दिए तो y कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए चलो सॉल्व कर देते हैं यार, पता नहीं आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं। अब हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, हमें पता है इस पर x 0 होता है तो x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। x यहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस y क्या आ जाएगा? 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6। हाँ, वैसे ही जब हम x एक्सिस कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उस पर y 0 होता है तो y 0 रखिए। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब x एक्सिस पे 3, 0 काट रहा है, मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। और y एक्सिस कहाँ काट रहा है? 0, 6 पे, मान लीजिए ये कहीं। देखो 0 y पर क्या होता है? x 0 होता है, और 6 कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ नहीं। ये सब जो प्रॉब्लम है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब जब मैं कोनिक पढ़ाऊँगा जो है, या सॉरी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, तो उसमें जो है ये सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी इसमें कुछ है नहीं, ध्यान देना। अब हमें पता है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो 2 ही पॉइंट से हमारा काम चल गया, सीधे इनको जो है ऐसे मिला दिए। ठीक, अब हमें चेक करना है कौन सा रीजन लेना है। तो हम पहले चेक करेंगे किसको? ओरिजिन को उठा के। ये जो हमारा ओरिजिन है ना, ये बहुत मदद करता है, ये बता देता है भैया हमें कौन सा रीजन लेना है। बाकी और बहुत मेथड होते हैं इसके, 2-3 मेथड होते हैं, उनको हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 0, 0 इसमें डालो, 0 यहाँ, 0 यहाँ,
आप बताओ, ओरिजिन जब आप इसमें डाल रहे हो तो ये 0 हो गया, और ये आ क्या रहा है यहाँ पर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अब बताइए क्या 0 6 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। क्या 0 6 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इधर वाला रीजन तो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि भैया इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, तो लेना कौन सा है? जब इधर का नहीं लेना तो उधर का लेना है भाई, इधर का नहीं लेना तो उधर का तो लेना ही है ना। तो हो गया, तो ये रहा। और इधर देखिए, इस बार यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, तो इसलिए लाइन को भी इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे। तो ये रहा हमारा रीजन। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार आप लोग इसे नोट कर लो। यहाँ पर देखो, कह रहे हैं 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 12 है। आइए भैया इनका भी मामले समझ लेते हैं। 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। फिर हमें क्या करना है, हम भूल जाएंगे कि ये हमें इनइक्वलिटी दी है। हमें क्या दिए हैं, बल्कि स्ट्रेट लाइन दिए हैं। उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इस इनइक्वलिटी का पता करेंगे कि किधर का लेना है किधर का नहीं। ठीक, तो आइए 3x + 4y इक्वल टू 12। हमें वो दो पॉइंट निकालने हैं, किसके किसके, एक x के एक y एक्सिस के, एक x एक्सिस के एक y एक्सिस का। हम अगर यहाँ x एक्सिस लिखना भूल जाए तो आप लिख लेना। ठीक, ध्यान देना। y एक्सिस को पॉइंट निकालने के लिए आप देखेंगे कि y एक्सिस पे जब आप चल रहे होंगे इस पे जो है, तो x क्या मिलने वाला है यहाँ से 0, क्योंकि हमेशा जब हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं किसी एक एक्सिस का या कोई भी पॉइंट निकालते हैं, अगर मान लो हमें x का पॉइंट पता है, अब उस पॉइंट जहाँ वो पॉइंट जहाँ पर होगा उसके सामने देखेंगे y एक्सिस पे कितना मिल रहा है, तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट आते हैं। या y वाला देख रहे हैं तो x पे सामने देखेंगे। ठीक, वैसे मान लो y एक्सिस को पॉइंट अगर चेक कर रहे हैं तो देखेंगे कि सामने x पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है कि जब आप y एक्सिस पे चलेंगे तो x क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो वही, तो आप y एक्सिस का अगर पॉइंट निकाल रहे हैं तो x क्या पुट करना पड़ेगा, 0। x जैसे ही आप इसमें 0 डालेंगे तो यहाँ बचेगा 4y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाकर डिवाइड कर देगा 3, मतलब एक पॉइंट हमारा 0,3 रहेगा। वैसे ही आप x एक्सिस का निकालें तो x एक्सिस पे सामने देखेंगे y पे क्या मिल रहा है, 0, तो y बराबर 0 पुट करो इसमें, तो x का आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। कैसे, 3 जाग भाग देगा, 3 चौके 12, 4,0। तो एक पॉइंट आ गया हमारा 0,3। ठीक, और दूसरा पॉइंट आ गया 4,0। हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, सीधे आंख बंद करके इनको ऐसे मिला दिए। अब हमें पता करना है कि वो कौन सा रीजन लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक, तो ध्यान देना। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ओरिजिन को उठा डाल के देख लेते हैं। आप जैसे इसमें 0 0 डाल देंगे, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। बेवजह दिमाग क्यों लगाएं, जब हमें इतना आसान तरीका पता है, बेवजह दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक, तो 0,0 इसमें डालो, ये भी 0 ये भी 0, टोटल 0। तो 0 तो भैया 12 से छोटा होता है, ये इसका मतलब यही वाला रीजन लेना है। और यहाँ पे देखिए इक्वल का भी साइन आ गया, इसका मतलब लाइन को भी इंक्लूड कर लेना है, इस पर डॉट नहीं लगाना है। ये बहुत मज़ा आता है इसमें, प्लाट करो इसे कॉपी पे लेके। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, y + 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। हम पहले बता दिए भैया, आप ये इनइक्वलिटी भूल जाओ और यहाँ पर चेक करो, सॉरी इसको किसके फॉर्म में लिखो, लाइन के फॉर्म में। तो y + 8 इक्वल टू है किसके, 2x के। ठीक, मन करिए आपको इसको 2x इधर लेके आ जाओ, तो -2x हो जाएगा +8। ठीक, अब आप क्या करो कि एक बार एक y एक्सिस का पॉइंट, एक बार एक x एक्सिस का पॉइंट निकालो। तो y की निकालोगे तो x 0 रखना पड़ेगा। तो बताओ, तो x जब आप 0 रखोगे तो ये बनेगा y + 8 इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ गया, -8। ठीक, वैसे ही आप इसका मतलब किस पॉइंट से जाएगा, 0,-8 से। वैसे ही आप y का निकाल लो, सॉरी x का, तो x के लिए y 0 रखना पड़ेगा। तो y जैसे इसमें 0 डालोगे तो -2x बचेगा, +8 इक्वल टू 0। ये -2x को इधर ही रहने हो गया -8। अब 2x का वैल्यू निकालो तो -8 बटे -2, ये माइनस माइनस खत्म, 2 चौका 8, तो x बराबर क्या आ गया 4। ये क्या आ गया 4,0। ये 4,0 से पास कर रहा है, ये 0,-8 था। ये इधर आते हैं, जो हम लोग का
काम है, ठीक। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है ही क्या है, 0 है। ध्यान देना, हमें एक पॉइंट चाहिए 4,0, तो 4 पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं होगा 4,0, और दूसरा पॉइंट क्या कहे, 0,-8, मतलब वाई इस बार निगेटिव है तो मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। हमको क्या पता कहाँ पर है, बस ये पता है x 0 है, y निगेटिव है, नीचे वाले पे ला के एक ठो लिख दिए। वहाँ बैठ के इंच पटरी लेके नापना नहीं, ये -8 हो गया, -7, -5, ये कुछ नहीं, ऐसे बनाओ। और जो एग्जामिनर काटे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर फ़ोन करो और एग्जामिनर से बात कराओ, उसका टकला फोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि वो सब पढ़ाते कम, बकैती ज़्यादा करते हैं, आप ध्यान देना। तो इस तरीके से आप जो है प्लाट कर लो। यहाँ पर करेंगे y+8 जो है क्या है, ग्रेटर है 2x से। वाह 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 वाह, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो टू मच डिफिकल्ट हो गया यार। तो आप क्या करें जो है ना, इस y को उठा के उधर लेके चले जाएं, इस y को उठाएं और उधर लेके चले जाएं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आपको इस इनइक्वालिटी में फंसे ना, सपोज करो ये हमारा दिया है ax + by, ठीक, +c = 0 है। अब मान लो हम हमेशा क्या करेंगे, हमारी ये इनइक्वालिटी किसी टाइप की हो, ठीक है, कोशिश करेंगे जो है इसको क्या करें कि ये जो वेरिएबल वाला टर्म है इसको एक तरफ रखें और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक। इसको क्या करते हैं, एक तरफ लाते हैं वेरिएबल को और कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं। तो हम क्या करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, आ जाएगा 2x - y < > 8। समझ में आया कि नहीं, ये y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और <> 8। वही काम हमारा पहला है, क्या है कि इनइक्वालिटी को इसमें डालते हैं, सॉरी 0,0 को इसमें डालते हैं, 0 डालिए इसमें तो क्या होगा, 8 से कम हो जाएगी, मतलब 8 से छोटा हो जाएगा, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। 0,0 इसमें डालेंगे तो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 0,0 जिधर लाई कर रहा होगा उधर ही वाले रीजन हमको लेना है। और साथ में ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इन इक्वल का ही साइन नहीं है, इक्वल का भी है, इसलिए हम लाइन पे डॉट का यूज नहीं करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि कंप्लीट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। तो ये देखिए, ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इसको प्लाट करते हैं। आपको जब ऐसे कन्फ्यूजन लगे ना, तो आप पहले अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन होता है, ax + by < c या <c, ax + by greater c या greater c। आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप अंदाजा ओरिजिन से लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अंदाजा लगाएंगे ना, बेवजह आप पॉइंट रख के जो है कंफ्यूज होंगे, ठीक। क्वेश्चन x - y < 2। ये तो चाहो आप लोग सॉल्व कर लो, लेकिन फिर भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो भैया, कई बार हम आप लोग को पॉइंट निकालना बता दिए हैं, अब आप लोग पॉइंट खुद ही से निकालो, क्योंकि हम हर एक का पॉइंट निकालेंगे ना तो यार हम बैठ के यहीं तब पढ़ाते ही रह जाएंगे। देखना, अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट निकालो यार, समझ लो कि ये इनइक्वालिटी साइन नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इक्वल वाला साइन, ठीक। अब एक बार x 0 डालो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2, मतलब जब आप x 0 ले रहे हो तो y बराबर -2 आ रहा है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब आप x 0 डाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा, 0, -2। अब जब y 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पर कहीं होगा 2, 0। इसका मतलब ये वाली लाइन जो है इस लाइन से पास कर रही है। और देखो यहाँ इक्वल का भी साइन है, इसलिए कंप्लीट लाइन को हम अपने इनइक्वालिटी रीजन में इंक्लूड करेंगे, ठीक। अब हमें पता करना है कौन सा रीजन लेना है, इधर वाला लेना है, इधर वाला लेना है। तो ये ओरिजिन भाई साहब दिख रहे हैं ना, इनसे कहो यार हम तुमको जो है लाइन उठा के डालने वाले हैं, थोड़ा डरना वरना मत, ठीक। तो 0,0 इसमें डालो तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 0 भैया 2 से छोटा होता है ये। तो एक पॉइंट अगर सेट किसी देखो, एक बात बता रहे हैं, कोई चीज़ अगर आप प्रूफ कर रहे हो ना, अगर उसको जो है गलत साबित करना है तो एक एग्जांपल काफ़ी है, और अगर उससे सही साबित करना है तो जनरल प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब आपको वेरिएबल लेके जो है मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ तो इनइक्वालिटी है, अब ये 0,0 इसमें डाल दिए, ये बता रहा है भैया कि इधर ही वाला रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप 0,0 डाल रहे हो इधर वाला रीजन तो हो ही नहीं सकता, या आपको डाउट हो रहा है जो है, तो आप इसमें क्या करो, बड़ी बड़ी संख्याएँ डाल दो। मान लो यहाँ 5 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, 5,1 बताइए, 5 - 1 क्या आ रहा है, 4 क्या 2 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो तो इधर आ रहा है, ठीक। तो ये वाला हमारा रीजन
सेलेक्ट हो गया। ठीक, तो आइए इसी तरीके से 6 वाला भी देख लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लो। सिक्स वाला देखना, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। ठीक, ये है। आप सीधे जो है x एक्सिस y एक्सिस को पहले प्लाट करो, भूल जाओ जो है कि ये इनइक्वलिटी है। सपोज करो यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है और ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक, भूल जाओ। यार लिख देते हैं ना आप लोग भी ना, कहीं भूल जाओ कि ये इनइक्वलिटी चैप्टर है, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, ये देखिए, अब हमें मान लीजिए y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, y एक्सिस पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। x जैसे ही आप यहाँ 0 कर देंगे तो -3y बराबर क्या आ रहा है, 6 ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 अपन -3 मतलब -2 आ जाएगा। इसका मतलब जब आप x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। x जब आप 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो ये रहा 0, y की वैल्यू -2। ठीक, वैसे ही जब आप x एक्सिस पे निकालेंगे तो y को 0 रख, y जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा 2x = 6 और ये 2 जाके इधर से भाग देगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 3, 0 ये वाला पार्ट है। अब आप देखना यहाँ पर जो है इक्वलिटी का साइन नहीं है, सिर्फ किसका है, इनइक्वलिटी का साइन है। तो जो हम लाइन बनाएंगे ना वो डॉट 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 करके, मतलब उसका पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे, लाइन वाले का पॉइंट नहीं इंक्लूड कर रहे। तो आइए डॉट 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 डॉट, बस हमको पता चलना चाहिए कि किधर हमको जाना है। ये देखिए ये सीधा है भाई साहब, ये सीधा रीजन है। हम बनाते बनाते जो है इसको टेढ़ा कर दिए, तो आप लोग मत ऐसा करना। अब हमें चेक करना है यार हमें कौन सा रीजन लेना है। तो आप ओरिजिन को इसमें डालो, ओरिजिन जैसे ही आप डालोगे 0 आ जाएगा। 0 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो हम बताएं ना किसी गलत साबित करना, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो एक से ये गलत साबित हो गए ना, तो समझ लो सबके लिए। हमें ये वाला रीजन नहीं लेना, क्योंकि जब ओरिजिन डाल रहे हो तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करे। क्यों नहीं सेटिस्फाई, क्योंकि 0 कहाँ 6 से ग्रेटर होगा। जब यहाँ दोनों 0 डालोगे तो 0 6 से ग्रेटर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाला रीजन अगर नहीं लेना है तो गारंटी है कि इधर वाला रीजन तो लेना ही है। ठीक, ऐसे। आइए 7th वाला देख लेते हैं। वेट करना, सॉरी 7th वाला देखना, -3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 है। तो हम कहें ना कि पहले आप इस इनइक्वलिटी साइन को भूल जाओ, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो -3x + 2y दैट इज इक्वल टू -6। हमेशा यार ना ये भूल जाया करो इनइक्वलिटी साइन, क्योंकि जब आप इस तरीके से लिख लोगे तो आप पॉइंट निकालोगे, आप इसको x एक्सिस y एक्सिस प्लाट कर लोगे, उसके बाद कौन सा रीजन है सिर्फ आप ओरिजिन से पता कर सकते हो। बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना टेलीस्कोप लेके, ठीक है। तो यहाँ देखो, वैसे पर भी जब दिमाग हमारे ही पास नहीं है, तुम लोगों के पास कैसे होगा। ठीक, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ध्यान देना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो आप x एक्सिस का जब निकालेंगे तो आपको पता है कि जब आप x एक्सिस पे ऐसे चल रहे होंगे, टहल रहे होंगे, तो वहाँ y भाई साहब कितना मिल रहे होंगे, 0। क्योंकि जैसे ही आप y x पर खड़े होकर देखेंगे पीछे ना, तो y क्या दिख रहा होगा, 0 दिख रहा होगा। तो वो इसीलिए जब आप x का पॉइंट निकालें तो y क्या पुट कर दें, 0। y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो -3x बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस माइनस से माइनस गया और 3 जाकर भाग देगा तो यहाँ 2 मिल जाए, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट तो हमें मिल गया 2, 0। हमको पता है x वाला पहले लिखते हैं, यहाँ मिल गया 2, 0। अब आप y एक्सिस के पॉइंट निकाल लीजिए। y एक्सिस के पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 रखिए, x यहाँ 0 करिए तो 3x पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y = -6। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा यार, -3। ठीक,
तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0 कामा -3। अब y निगेटिव होता है तो नीचे आइए, यहाँ y निगेटिव दिए नीचे आइए 0 कामा -3। घुमा फिरा के हम लोग को जो है एक ही टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टाइम से सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन बदल बदल के देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बदल लेना अपने से ये वेरिएबल मत बदलना, ये कांस्टेंट वगैरह साइन वगैरह बदल बदल के खूब सारा प्रैक्टिस करना है। हमको पता है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन दिख गया, इनइक्वलिटी का भी दिख गया, इसलिए डॉट वाला लाइन नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉलिड लाइन बनाएंगे, मतलब कंप्लीट लाइन लेंगे, क्योंकि उसके भी पॉइंट को हमें लेना है। तो यहाँ देखिए ये वाला ऐसे, ठीक। अब हमें वो रीजन चेक करने का, हमें कौन सा रीजन लेना है। आप इसमें 0 0 डालिए जरा, डालेंगे यहाँ 0 यहाँ 0। अब 0 आप बताइए यहाँ 0 आ गया, 0 तो भाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा ही -6 से। नंबर लाइन पर ये बात करते हैं, नंबर लाइन पे ये रहा नंबर लाइन 0, ये इन्फिनिटी, ये -∞। तो भाई ये -6 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, तो 0 से तो काफ़ी छोटा है ना भाई, ये 0 है, ये क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या, कौन सा रीजन लेना है हमें, जिधर ओरिजिन आ रहा हो, क्योंकि 0 जो है इस बार इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 कामा 0। तो 0 जो है -6 से तो ग्रेटर हो ही सकता है ना। 0 क्या होता है, 0 टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, 0 की इधर क्या आता है, निगेटिव, उधर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक। तो हमें कौन सा रीजन लेना है, ऊपर वाला जिधर ओरिजिन है, क्योंकि इस बार ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ऐसे, ठीक। तो ये रहा हमारा प्लॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक। आइए इनको भी देख लेते हैं। 8 नंबर, ध्यान देना आप लोग, क्या दिए, 3y - 5x लेस देन 30, 3y - 5x लेस देन 30, ठीक। इनको भी यार आप लोग क्या मान लो, लाइन मान लो। अब आप लोग अगर सामने बैठ के पढ़ रहे होते तो हम पता कर पाते कि भैया यहाँ तक बता दिए, आगे आप लोग कर लोगे। अब ये ऑफलाइन भी ऑनलाइन वीडियो है, इसमें हमको पता नहीं है आप लोग कहाँ, ठीक। ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, ठीक। वही काम करेंगे पुराना वाला, क्या, एक बार x एक्सिस पॉइंट निकालेंगे, एक बार y एक्सिस। x का निकालोगे तो y को 0 रखो, y यहाँ हो जाएगा 0, ये बचेगा -5x = 30, -5 जाके इसको डिवाइड करेगा, तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आएगी। ओहो हो, x क्या आ गया, -6। आप थोड़ा समझ आया यार, कम से कम इधर तो आए, हम लोग काफ़ी टाइम से उधर ही काम कर रहे थे, ठीक। और उसी प्रकार से y का निकालिए, y के निकालने के लिए x 0 कर दीजिए, पार्ट 0 हो गया, 3 जाके भाग देगा, 3 हमें 30, मतलब 0 कामा 10। अब हमें पता है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सीधे जाएगी, जो है कहीं मुड़ेगी नहीं, सीधे जाएगी, समझ में आ रहा है ना, सीधे जा रही है। तो ऐसे करिए, सीधे जाएगी। यहाँ से आइए भाई साहब, हमको सीधे जाने दो, यहाँ 6 काट करा लेना यार, ठीक। अब हमें पता है ऐसा रीजन लेना है कि जो है किससे कम हो, इस 30 से कम हो। तो 0 0 आप इसमें डालिए, तो 0 जो है 30 से कम होगा, इसका मतलब जिधर ओरिजिन है उधर ही वाला रीजन लेना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक गलती कर दिए, क्या, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी की साइन नहीं थी, यहाँ पर हमें कैसा लाइन बनाना था, डॉट डॉट वाला। तो कोई बात नहीं, आप लोग डॉट डॉट बना लेना, हम इसको ब्लू कलर से अलग सेपरेट कर देते हैं, समझ लेना कि ये डॉट डॉट लाइन बना हुआ है, ठीक। अब हमें कौन सा रीजन लेना है, जिधर ओरिजिन है, बन गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन ध्यान देना, 9 वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप ये सिंगल वेरिएबल देख के डर मत जाना यार, बता रहे हैं अभी, ध्यान देना। y लेस देन है -2 से, ठीक। तो आप भूल जाइए ये क्या है, इनइक्वलिटी है। मान लीजिए y किसके बराबर है, -2 के, ठीक। अब आपको ये लाइन ड्रा करना है, ठीक। तो आप हमें ये बताइए, ये हमारा क्या है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, ये y एक्सिस।
आप जो है क्या आप हमें ये बताएं, क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2 लिख सकते हैं? बोलो, यहाँ पर सिर्फ y था, y का कोफिशिएंट 1 है, क्या हम 0 इंटू एक्स करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं? नहीं, ध्यान से देखना, मतलब भाई ये 0 से मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब समझ लो यहाँ x लिखा ही नहीं। आप देखेंगे जो है कि x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो मनवाए वो डालते जाओ, लेकिन y हमेशा क्या रहने वाला है? -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। इसका मतलब y बराबर -2 कहाँ पर हमें मिलने वाले हैं? हर जगह मिलने वाले हैं। आप मान लीजिए x की वैल्यू 1 ले लिए, ठीक, तो यहाँ पर फिर भी ये क्या हो गया 0, फिर भी हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाला है? -2। सॉरी यार, ये -2 मिल रहा है ना, कहाँ ऊपर चल रहा है, यहाँ निगेटिव चाहिए ना। मान लो जब आप x 0 रखे थे तो y की वैल्यू क्या आ रहा था? -2 यहाँ पर मिले था, ठीक। अगली बार x की वैल्यू 1 रख दो, फिर भी क्या मिलने वाला है? -2। फिर मान लो x की वैल्यू 2 रख दो, ठीक, फिर भी ये क्या आना है? -2। इसका मतलब समझते हो, जब इस तरह से कोई भी चाहे x हो चाहे y हो बराबर कांस्टेंट करके देना है, तो आपको सिर्फ उस वैल्यू को लेके जो है एक सीधी लाइन ऐसे ड्रा कर देना है, ठीक। x की रहेगी तो y के पैरेलल, y की रहेगी तो x के पैरेलल। हाँ, तो आइए ड्रा करते हैं। y बराबर -2 क्या होगा? ये आप देखेंगे इस लाइन पे जब आप चलेंगे जो है तो x की वैल्यू आप कुछ भी डालते रहो, y हमेशा क्या रहेगा? 2 ही बना रहेगा। इसलिए हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया। ये क्या है हमारा 0, -2, या ये पूरी लाइन ही क्या है? y बराबर क्या है? -2। अब हमें पता करना है कौन सा रीजन लेना है, ठीक। तो ध्यान देना, कौन सा रीजन लेना भाई, फिर वही काम करना है, 0 0 इसमें डालो, यहाँ भी डाल दो। अब यहाँ सिर्फ y दिख रहा है, आपको कंफ्यूज करे कोई बात नहीं, आप इसमें 0 डालो, x नहीं कोई बात नहीं, y 0 डालो। अब 0 क्या जो है -2 से छोटा हो सकता है? नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसका मतलब हमें कौन सा रीजन लेना है? नीचे वाला, जिधर ओरिजिन नहीं है, क्योंकि 0 जब इसमें डाल देंगे तो 0 -2 से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक। हमें कौन सा रीजन लेना है? ये वाला लेना है, नीचे वाला, जिधर ओरिजिन नहीं है, क्योंकि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10। x ग्रेटर है -3 से। आप भूल जाइए क्या है इनइक्वालिटी, मान लीजिए x बराबर क्या है? -3। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। जब x बराबर कोई कांस्टेंट दे तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो, और जब y बराबर कोई कांस्टेंट दे तो x एक्सिस पैरेलल। बताइए x बराबर कोई कांस्टेंट दिए, क्या दिए? -3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आप y एक्सिस के समांतर जो है यहीं से पास करने वाली एक लाइन ड्रा कर दो, ठीक। कौन सा पॉइंट लेना है? ऐसा पॉइंट जिसमें x क्या हो? -3 से बड़ा हो। तो आप 0 डालिए, 0 यहाँ ओरिजिन था इसमें डालिए, तो 0 -3 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब जिधर ओरिजिन आ रहा है उधर ही लेना है। ध्यान देना, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर जो है इक्वल का साइन नहीं था, तो आप लोग डॉटेड लाइन उसमें भी बना लेना और इसमें भी वही बनाना है, ठीक है। आप पहले इसको डॉटेड कर लीजिए। और कौन सा रीजन लेना है? जिधर ओरिजिन है, क्योंकि 0 जैसे इसमें डालेंगे, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है, ठीक। ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से था जो है हम नंबर लाइन पे कैसे जो है इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी नंबर लाइन पे नहीं, कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।